अहमद लोन साहब, मंजूर अहमद डार साहब, मोहम्मद अशरफ वानी साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, ये हमारे शाहनवाज भाई है। हमारे साथ में आज हमारे पूरे साथी है, जिसमें और एक चीज़ है कि यहाँ पर कुछ सीनियर पार्टी लीडर्स कुछ पार्टीज से ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे ठाकरे ग्रुप के हैं, जो उद्धव ठाकरे जी थे उसके ग्रुप के हैं, जिसमें एनडीए अलायंस है और एनडीए अलायंस में जो भी डिसीजन निकलता है वहाँ एनडीए का एक ही सीट होती है। तो लेट अस सी, अगर कोई सीट में हमारे पास अभी 6 एमपी है, 6 मेंबर पार्लियामेंट है, तो होपफुली हम उन्हीं 6 पर लड़ेंगे और वो मोस्टली बिहार में है, 6 के 6 बिहार के हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अगर अलग से लड़ेंगे तो दैट मीन्स हम लोग एनडीए से बाहर आ रहे हैं। मेरे को तो देखिए, अब काम के आधार पर लोग वोट डालेंगे, लेट मी बी ऑनेस्ट है ना। अगर एनडीए ने ग्राउंड जीरो पर कंट्री में काम किया, उसको काम के आधार पर वोट डालेंगे। रिलीजन इज एन डिफरेंट आस्पेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम नहीं किया है, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन किया है 370-35 से। वो आज भी बोल रहे हैं, अगर आप कहीं पर जाएंगे हमें जिताओ, हम आपको कहाँ से लाएंगे भाई? आपको 555 में 273 एमपी चाहिए, उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में आपके पास कहीं है नहीं, कुछ है नहीं। उसके पास ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब है, पता है तो बचा कुछ था तो वो सुप्रीम कोर्ट से आपने ठप्पा लगवा दिया। जब आप प्रिपेयर नहीं थे, 370-35 के बारे में आपको नहीं पता थी, आप काहे को सुप्रीम कोर्ट चले गए? खाली झूठ का फलूदा, लोगों को धोखा देना। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, उसके लिए बात करें। हम सब उनके साथ में खड़े हैं, उनके पीछे खड़े रहेंगे, मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। लेकिन फिर वही ढोल बजाएंगे और हमें डिस्कस करें ओपनली। मैं मीडिया के सामने उन सबको चैलेंज करता हूं, हमारे सामने आए, खुलकर बोले 370-35 से कैसे वापस आएगा, मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। ये अब झूठ कश्मीर में नहीं चलेगा। अब हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल से पूरा अपडेट मिलता है। अगर इन लोगों के पास थोड़ी सी अक्ल होती तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, ये दुकान खोलने गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपना फेस वैल्यू बचाने के लिए। जब पार्लियामेंट के अपर हाउस से लोअर हाउस से क्लियर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को लटका देते, ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। क्या पता 20 साल 25 साल के बाद और कोई गवर्नमेंट आती, पार्लियामेंट में फिर से पास होती। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा कहां से क्लियर होगा? और नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, डॉक्टर फारूक साहब के पास 1996 में 2/3 मेजॉरिटी आ गई, मेजॉरिटी के माध्यम से उनको जिताया गया। राजीव फारूक अकॉर्ड 86 के टाइम भी मेजॉरिटी के माध्यम से जिताया गया। क्यों नहीं परमानेंट किया, इसको क्यों टेम्परेरी रखा? क्योंकि ये पॉलिटिकल टूल था। डॉक्टर फारूक साहब को माफी मांगनी चाहिए कश्मीर कौम से, क्योंकि वो जिम्मेवार है यहाँ पर कत्ल गारत पर। 1 लाख लोग जो कश्मीर के मारे गए, पुलिस फोर्सेस के लोग मारे गए, आर्मी के लोग मारे गए। सबसे बड़ी बात, कश्मीरियों की जो इज्जत आबरू थी उसको सड़क पर लाने का सबसे बड़ा कसूरवार डॉक्टर फारूक साहब है और राजीव गांधी है। राजीव फारूक अकॉर्ड आ जाएंगे सामने। केजरीवाल अभी 4 बार 5 बार समन में नहीं आया, अंदर आ गया ना फिर वापस। आपका छत्तीसगढ़ झारखंड का वो सोरेन, वो नहीं आया था, फिर ईडी गई उठा के लाई। जो गलत है, जिसने गलत कहीं पर भी किया है वहां पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक साहब के अगेंस्ट वैसे ही क्रिकेट स्टेडियम का केस है। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा, रिसेंटली मैंने देखा कि वो जो अपना स्टेडियम में हम लोगों को वो जो लगता है ना, इसको पिच को ठीक करने के लिए रोलर को वो दे रहा था। अरे भाई, आपने 40 करोड़ रुपए खाए हैं और आप क्या रोलर दे दोगे यार? हमें रोलर को क्या कर रहे हैं? वही 40 करोड़ दे दो। कश्मीर में नेचुरल हमारे पास क्लेमिटी है, नेचुरल हमारे पास फील्ड है, नेचुरल ग्राउंड है। हम उस नेचुरल ग्राउंड में कम से कम 40 ग्राउंड बना देंगे। ये सब लोग बेईमानी से चल रहे हैं, धोखा। हम कहते हैं इनको बोलिए आपके पास एजेंडा क्या है, कश्मीर में डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है। यहाँ मेरा नेता रेलवे लेके आ गया 96 में, पासवान साहब। अभी रेलवे स्टार्ट हो जाएगा कश्मीर में। कश्मीर में 5 करोड़ टूरिस्ट आएगा। हर एक टूरिस्ट 20,000 रुपये अगर खर्चा करेगा, 1,00,000 करोड़ हमारा 4 महीने में पैसा आएगा। हम थक जाएंगे पैसा गिनते गिनते। मेरे यहाँ पर भी टेंट लगेंगे टूरिस्ट को बिठाने के लिए। हर घर में हर एक बंदा कोशिश करेगा, मेरे पास आज पैसा नहीं है, 2 कमरे टूरिस्ट को दे दूंगा, मैं 20,000 रुपये कमाऊंगा। इतना टूरिस्ट आएगा और हमें ऊपर वाले की रहमत है। और हम लोग ये बोलना जो हम लोग कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड मिनी कश्मीर है। कश्मीर फुल फ्लेज्ड टूरिज्म प्लेस है।
आई हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा है, मैंने कश्मीर तो रहता ही हूँ, यहाँ मेरी जन्मभूमि है। यहाँ और स्विट्जरलैंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्विट्जरलैंड में 80% आर्टिफिशियल है, मेरे पास ऊपर वाली की रहमत है, 100% नेचुरल है सब कुछ। तो मेरा ये स्विट्जरलैंड को हम मिनी कश्मीर बोलेंगे। मैं आप सब मीडिया से भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई भी ये ना बोले कि कश्मीर बनाओ हो मिनी स्विट्जरलैंड, नहीं, स्विट्जरलैंड को मिनी कश्मीर बनाएंगे। ये फुल फ्लेज्ड टूरिज्म स्पॉट है। लेट अस बिलीव, ऊपर वाले की रहमत होगी। हम सब लोगों ने, पर्टिकुलरली हमारे यूथ नौजवान ने बहुत तकलीफ़ें उठाई। मैं इवन आपके माध्यम से आज और एक मैसेज भी उन सब भाइयों को भी देना चाहता हूँ, छोड़ दो ये सब चीज़, कुछ नहीं निकलेगा इससे। मैं आपके माध्यम से खुलकर उनको बोल रहा हूँ, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप भी हमारे बच्चे हो। वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, उस सब को छोड़ के अपने परिवार, अपने माँ बाप, दोस्तों यारों के साथ बैठो, अपने घर में आ जाओ, 5-6 महीने में बैठो, फिर देखो क्या माहौल है। अगर माहौल ठीक नहीं लगा, रास्ता खुला है, आप फिर चले जाओ। 6 महीने के बाद वो सब चीज़ भूल जाएंगे। कुछ नहीं है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये न्यामत है, ऊपर वाले की रहमत है। एक ही बार मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती है। जो एक बार मिली है यही जन्नत है। हम सब लोग यहाँ बैठ के डिस्कस करें, यही जन्नत है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से लोग आए, उन्होंने ज्वाइन किया है और हर दिन हमारी ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ज्वाइनिंग होती है। ये ज्वाइनिंग हमारी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये मेजर था, शिवसेना का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिनके अपने उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का ग्रुप है, उनका पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो गई हमारे साथ। तो हमने इनको बोला, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट से आपके मेन लीडर्स है, वर्किंग प्रेसिडेंट जो भी है, जनरल सेक्रेटरीज, वो साथ में आ गए। तो उनके साथ में हमने उनका आज पार्टी की तरफ से स्वागत कर दिया और साथ में हमारे डाउनटाउन से 4-5 लड़के जो मेन फोर्स है डाउनटाउन में, वो सब भी साथ में ज्वाइन कर गए। तो हमने सबका स्वागत किया। इसमें क्या है, जिसने गलत किया, जिसने चोरी की, डकैती की अपने टाइम में, जिनको लगा कि ऊपर अल्लाह है तो नीचे मैं हूँ, ऊपर भगवान है तो नीचे मैं हूँ, वो भूल गए कि इस कायनात को जो चलाता है वो सब चीज़ें देखता है और सब चीज़ें बैगेज। तो डॉक्टर फारूक साहब का तो बहुत बैगेज है। JKCA का 140 करोड़ में से 40 करोड़ का बैगेज है। बाकी सब जितने उन्होंने स्कीमें की है, जो उनका सिस्टम था उस वक्त, वर्किंग सिस्टम, किसी को भी मोटरसाइकिल पर उठा के लेना, कभी पहलगाम जाना, कभी कुछ जाना, जो माहौल कश्मीर में ख़राब हो गया, वो सब डॉक्टर फारूक साहब की ही मेहरबानी है। तो इसलिए उनके खिलाफ में अगर ED उस तरीके से आ रहा है जो वहाँ उन्होंने चोरी डकैती की, हम तो ये भी चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ED इसमें स्पेशली ये भी देखे कि जम्मू कश्मीर में कितना पैसा आया है पिछले 50 साल में। जो पैसा आया है उसका प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तभी पता चलेगा इनके लंदन में कहाँ से मकान आ गए, USA में कहाँ से मकान आ गए, उनके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ से मकान आ गए, प्रॉपर्टीज़ आ गई, वो तभी पता चले। प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टफ है इन सब चीज़ों के लिए। जिसने भी देश में चोरी डकैती की है, देखिए आप नीतीश जी की बात मैं करूँगा, नीतीश जी NDA में नहीं था, UPA में था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसको तो पिछले 1.5 साल में वो अगेंस्ट NDA बोल रहा था ना, उसका तो कोई ED का समन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया नहीं है। आज वो वापस NDA में आया तो अब हम बोलेंगे उसको जी नहीं कर रहे, उसका तो कोई समन नहीं था, कोई ED का केस। तो जिसने गलत काम किया है उसी के खिलाफ में समन आती है।